महाराष्ट्र की राजनीति में मालेगांव हमेशा से अलग रहा है। यहाँ के मुद्दे, संघर्ष और राजनीति बाकी शहरों से अलग दिखती है। हाल ही में हुए 2026 के मालेगांव नगर निगम चुनाव के नतीजों ने पूरे राज्य का ध्यान खींच लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मालेगांव की जमीन से निकली एक नई पार्टी इस्लाम पार्टी ने ऐसा प्रदर्शन किया है कि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी पीछे रह गई। इस्लाम पार्टी ने मालेगांव महानगर पालिका की 84 सीट में से 35 सीटें जीती, जबकि AIMIM 21 सीट के साथ दूसरे स्थान पर रही है। वहीं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 18, समाजवादी पार्टी को 5 और कांग्रेस को 3 सीटें मिली हैं। मुस्लिम बहुल इस शहर में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें ही मिल पाई है। आखिर कौन है इस्लाम पार्टी जिसने न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश भर में सियासी हलचल मचा दी है? दरअसल जब मुंबई की BMC और दूसरी नगर पालिकाओं की चर्चा चल रही थी, तब मालेगांव में कुछ बिल्कुल अलग हुआ। यहाँ किसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की लहर नहीं चली, बल्कि एक नई और स्थानीय पार्टी को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला। इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र यानी कि इस्लाम पार्टी की स्थापना पूर्व कांग्रेस विधायक शेख आसिफ ने की है। 2014 में कांग्रेस के विधायक रहे शेख आसिफ ने 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस्लाम पार्टी को लॉन्च किया। उन्होंने तब बताया था कि सार्वजनिक बहस में इस्लाम धर्म को निशाना बनाने वाली टिप्पणियों का जवाब देने के लिए यह पार्टी बनाई गई है। विधानसभा चुनाव में उन्हें सफलता तो नहीं मिली, लेकिन निकाय चुनाव में उन्होंने बाजी मार ली। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस्लाम पार्टी कोई राजनीतिक शक्ति नहीं है, यह पॉलिटिकल फैमिली हिस्सा है जिसे मालेगांव के लोग करीब से जानते हैं। यह एक नई राजनीतिक पार्टी में पुराने खिलाड़ियों का मामला है। आसिफ शरद पवार की पार्टी से भी विधायक रह चुके हैं। 84 सीटों वाली इस नगर निगम में बहुमत के लिए 43 का जादुई आंकड़ा चाहिए। इस्लाम पार्टी 35 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसे सत्ता के लिए 8 और सदस्यों की जरूरत है। अब सबकी नजरें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर है। यदि ये साथ आ जाते हैं तो मालेगांव में इस्लाम पार्टी का पहला मेयर बनना तय है। महाराष्ट्र में करीब 11.56% मुसलमान हैं, लेकिन मालेगांव में मुस्लिम आबादी 78% है। इस शहर में कांग्रेस, शिवसेना, UBT, NCP शरद पवार की मजबूत पकड़ नहीं बन सकी। मालेगांव सेंट्रल की विधानसभा के नाम भी अनोखा रिकॉर्ड है। पार्टी कोई भी हो, आजादी के बाद से इस सीट से सिर्फ मुस्लिम विधायक ही बनते रहे। 2019 और 2024 के विधानसभा चुनाव में यह सीट AIMIM के इस्माइल अब्दुल खालिक के खाते में गई। जिस मालेगांव को पावरलूम और बुनकरों का शहर कहा जाता है, वहां BJP जैसी दिग्गज पार्टी महज 2 सीटों पर सिमट गई, तो कांग्रेस और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का भी डब्बा गुल हो गया। यहाँ की मिट्टी से उपजी इस्लाम पार्टी ने अपनी सियासी बिसात कुछ इस तरह बिछाई कि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी पीछे छूट गई। ओवैसी ने खुद कई जनसभाएं मालेगांव में की। उनके भाई और विधायक अकबरुद्दीन से लेकर कई नेता यहाँ पहुंचे, लेकिन मालेगांव में आसिफ की पकड़ ने उनके वोटर को डगमगाया नहीं और आखिर बड़ी जीत हासिल की। मालेगांव के नतीजों ने महाराष्ट्र को एक बड़ा संदेश दिया है कि स्थानीय चुनाव केवल PM मोदी या राहुल गांधी के चेहरे पर नहीं जीते जा सकते। यहाँ की जनता ने साफ कर दिया कि जो स्थानीय है वही सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा। इस्लाम पार्टी की यह जीत भविष्य में नासिक जिले और महाराष्ट्र की अन्य स्थानीय निकाय की राजनीति को भी प्रभावित करेगी। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए मिनी विधानसभा कहे जाने वाले 29 महानगर पालिकाओं के चुनावी दंगल में BJP ने बाजी मारी है। 1441 वार्डों में जीत के साथ BJP पहले नंबर पर है। वहीं मुंबई BMC में BJP गठबंधन ने बहुमत से ज्यादा 118 वार्ड जीतकर सभी को चौंका दिया है। वहीं उद्धव राज गठबंधन मिलकर भी 72 सीटें हिला सका। वहीं कांग्रेस ने केवल 24 सीटें हासिल की हैं। सबसे बुरा प्रदर्शन शरद पवार की NCP का रहा। पार्टी ने सिर्फ 1 वार्ड ही जीता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।